सुप्रभात दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में मैं ऋतु सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ। एनिमल किंगडम सेट 5 बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की मैंने पार्ट 1 आपके लिए बना के रख दिया है। ये है पार्ट 2। मैंने आपको बोला था कि जंतु जगत जो है एनिमल किंगडम में थोड़ा एडवांस किंगडम है, इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इसके 2 पार्ट आएगी और ये है आपका दूसरा पार्ट। पहला पार्ट मैंने बना दिया है जिसकी वीडियो देखिए, ये वाली वीडियो है सेट 5 पार्ट 1 एनिमल किंगडम। जो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आइएगा पार्ट 2 पे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस है इसमें एनिमल किंगडम से और ये सारे क्वेश्चंस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने एनिमल किंगडम से लेके आया है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है हमारा एनिमल किंगडम का पार्ट 2 का। क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अर्थवर्म, फिश, लिजार्ड और फ्रॉग। पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो वर्टिब्रेट नहीं है, नॉट अ वर्टिब्रेट। अच्छा, वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है? वर्टिब्रेट का मतलब वो होता है जिनमें वर्टिबल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जो बेंड नहीं हो पाते हैं, मतलब बेंड नहीं, मतलब क्या होता है कि उनमें बैकबोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बेंड हो पाते हैं, बैकबोन प्रेजेंट होता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है वर्टिब्रेट्स। कॉर्डाटा स्पेशली उनके लिए कॉर्डाटा फाइलम लिखा हुआ है, कॉर्डाटा फाइलम उन्हें बोला जाता है, जिनमें आते हैं इतने सारे क्लासेस। ठीक है, इन क्लासेस के बारे में हम लोग को आज इस टॉपिक में डील करना है। ओके, तो पूछा जा रहा है कि इनमें से चारों में से वर्टिब्रेट्स कौन नहीं है। तो आप देखेंगे फिश, लिजार्ड और फ्रॉग ये जो होते हैं ये सारे आपके वर्टिब्रेट और कॉर्डाटा क्लास के अंदर में आते हैं। तो क्या अर्थवर्म होगा? अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी पार्ट 1, ठीक है, एनिमल किंगडम का पार्ट 1 अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें अर्थवर्म विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने अर्थवर्म के लेके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो कौन से किंगडम में आता है, सॉरी कौन से फाइलम में आता है। अगर आपको याद है तो बताइएगा। मुझे तो याद है कि अर्थवर्म आता है आपका एनालिडा, और एनालिडा कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। आप अगर इस फ्लो चार्ट को देखेंगे तो एनालिडा आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है नंबर 5 में, जो कि आता है आपका इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी अर्थवर्म। अच्छा, नीचे में आप देखिएगा नोटोकॉर्ड लिखा हुआ है। नोटोकॉर्ड देख के घबराइएगा मत। कॉर्डाटा और वर्टिब्रेट्स में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये डेवलपिंग स्टेज का है और ये जब फुल्ली डेवलप्ड इंसान हो गया है उस समय स्टेज का है, वर्टिबल कॉलम का डायग्राम या पिक्चर है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि व्हाई इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमंस। क्वेश्चन पहले समझिएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वैसे ब्लड जिसमें CO2 प्रेजेंट है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें O2 प्रेजेंट है, ठीक है, CO2 और O2 इन द हार्ट, उसे सेपरेट क्यों रखा जाता है? व्हाई दे आर केप्ट सेपरेट सच एज ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग में ऐसा होता है। बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शंस लगा हुआ है टू हेल्प विद मसल्स ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, to help maintain a constant body temperature, to maximize oxygenation of blood in the lungs, to provide oxygen to a large bodied organism। ठीक है, ये ऑप्शंस है आपका 4। पूछा जा रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस खून में CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, और जिस खून में क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे जिस खून में ऑक्सीजन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब होता क्या है ना, हम लोग सांस लेते हैं तो वो जाता है लंग्स में जाता है और वो जाके मिक्स हो जाता है खून के साथ। अब वो खून में सेपरेशन के लिए वो सेपरेशन करने का काम लंग्स का रहता है, प्यूरिफिकेशन का काम लंग्स का रहता है, सेपरेशन का हार्ट का रहता है। ठीक है, कि उसे सेपरेट करता है और उसके बाद प्यूरिफाई करके पूरे बॉडी में पहुंचाता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक साइड ब्लू कलर का है, एक साइड रेड कलर का है। ठीक है, और इंडिकेट किया हुआ है कि जो ब्लू कलर का है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है, और जो रेड कलर का है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक डायग्राम है, सिंबॉलिक डायग्राम है हार्ट का, कि कैसे ब्लू साइड से कैसे फंक्शन क्रिएट किया जाता है और रेड साइड से कैसे फंक्शन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर।
शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए, ठीक है। देखिए बॉडी को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिक्स किया हुआ रहेगा तो क्या होगा ना कि हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल का ज़रूरत पड़ता है। अब उस एनर्जी लेवल को फुलफिल करने के लिए हमारे बॉडी में चाहिए हमें क्या, ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में नहीं रहता है, वो ब्लड में ही सप्लाई किया जाता है, ठीक है। बॉडी ब्लड में ही सप्लाई करता है। अब उसका लेवल अगर कम होगा, लेवल कैसे कम होगा, क्यों, क्योंकि उसमें अगर CO2 इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली उसका अगर स्पेस अगर इतना है, ठीक है, अगर स्पेस इतना है तो उसमें आधा स्पेस CO2 खा रहा है और O2 का इतना मिल रहा है। लेकिन अगर सिर्फ सेपरेट करके, नहीं सॉरी ये तो सेपरेट किया हुआ है, ऑब्वियसली ये सेपरेट नहीं किया हुआ है। जैसे CO2 का लेवल और O2 का लेवल दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, दोनों को मिक्स किया जाता है तो क्या होता है ना, एनर्जी लेवल आपका गिर जाता, ठीक है। काम करने के लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए, इसीलिए O2 और CO2 ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब एक फिक्स बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए, ह्यूमन बॉडी में स्पेशली, ठीक है। चलिए आ जाइए, बहुत एक्सप्लेन कर लिया इस क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछ रहा है, Frogs have a pair of lungs like human beings, but they also breathe through their, ठीक है। देखिए फ्रॉग्स, मेंढकों में इंसानों की तरह एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे इनसे भी सांस ले सकते हैं। मतलब ये चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिससे वो सांस ले सकता है। फ्रॉग्स, मेंढक में आपको पता होगा कि मेंढक में भी लंग्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस क्या होता है, जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, उन्हें हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। उनका जब लार्वल स्टेज होता है, मतलब बच्चा वाला स्टेज होता है, ठीक है, जब डेवलपिंग स्टेज होता है तब वो यूज करते हैं गिल्स का, ठीक है। लेकिन जब वो लैंड में आते हैं तो लैंड में तो गिल्स का यूज नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए वो क्या होता है, लैंड में आते हैं तो लंग्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो लंग्स है उनके पास, अ पेयर ऑफ लंग्स है जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, बट फिर भी वो किस चीज से और ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपका स्पेरिकल्स, ट्रैकिया, स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन, या फिर गिल्स। गिल्स नहीं होगा क्योंकि गिल्स वो अपने लार्वल डेवलपिंग स्टेज के टाइम यूज करते हैं, जब वो वाटर में रहते हैं, ठीक है। स्पार्कल्स नहीं होगा, ये इंसेक्ट्स में यूज होता है, ठीक है। अगर आपने अगर मेरा पिछले वीडियो देखा होगा तो स्पार्कल्स के बारे में बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। ट्रैकिया आपका लंग्स में आएगा, ठीक है। तो बचा क्या, स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन। आप अगर कभी फ्रॉग को नज़दीक से देखिएगा, उसकी जो बाहर की परत होती है ना स्किन की, वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी टाइप की होती है, मतलब फिसलन होती है, ठीक है। फिसलन भरी और नम त्वचा होती है, ठीक है। वो इसलिए होती है, हार्ड नहीं होती। हार्ड इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, गिल्स के साथ, लंग्स के साथ, और थर्ड होता है स्किन के साथ भी सांस लेते हैं, ठीक है। वो तीन चीज़ों के साथ सांस लेते हैं, बस इसको याद रखिएगा, ये वाटर में रहते हैं तभी लेते हैं, ठीक है। लैंड में लंग्स और स्किन का यूज करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डायग्राम देखिएगा, बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ ना, इसीलिए आदत हो गई है डायग्राम देखिएगा, एक्चुअल में पिक्चर रहता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये लंग्स के थ्रू हो रहा है, ये नॉस्ट्रिल के थ्रू हो रहा है, और ये यहाँ पे माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी का मतलब ये सब लेवल किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक लंग्स के थ्रू हो रहा है एक्सचेंज दिखाया हुआ है, दो और दिखा रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जो कि उसके स्किन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ रहा है, एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड, अंडे देने वाले जानवर कहलाते हैं। देखिए बेसिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, और ये याद रखिएगा, बार बार बताती हूँ मैं कि ये मैंने नहीं प्रिपेयर किया है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, आए हुए हैं, PYQ है, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन सब है बायोलॉजी के। मैं खुद से प्रिपेयर नहीं करती हूँ, ये बार बार मैं कह रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि मैं प्रिपेयर करती हूँ, नो आई एम नॉट प्रिपेयरिंग। चले आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन ईजी है। एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड, अंडे देने वाले जानवर कहलाते हैं। देखिए ऐसे तो नॉर्मल भाषा में बोल देंगे कि अंडा देने वाला जानवर है, हमें क्या मतलब है उससे, ये क्या कहलाता है, ठीक है। एक्चुअल में उसका एक साइंटिफिक नेम होता है,
आप ऑप्शंस देखिए, यूनिसेलुलर, विविपोरस, माइटोसिस, ओविपोरस। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था ये ऑप्शन में, ये क्योंकि चलिए ये तीनों से तो कंफ्यूजन हो सकता है। माइटोसिस आपका एग लेइंग से कुछ रिलेशन है ही नहीं, वो सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, सेल डिवीजन का एक टाइप है, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिर्फ एक सेल्स के बने हुए रहते हैं, जिनमें सिर्फ एक सेल्स का फॉर्मेशन होता है या बने हुए रहते हैं, उन्हें बोला जाता है यूनिसेलुलर। तो अब कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि विविपोरस या ओविपोरस इसमें क्या होगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी नहीं है, कंफ्यूजिंग है। बहुत लोग ना कंफ्यूज कर जाते हैं कि ओविपोरस और विविपोरस, ये ओविपोरस और विविपोरस को थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ओविपोरस और विविपोरस जो होता है ना, इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा एग लेइंग होता है, कौन सा बर्थ, चाइल्ड बर्थ, डायरेक्ट चाइल्ड बर्थ होता है। एग लेइंग को ओविपोरस बोला जाता है, ठीक है। बहुत घिसपिस हो गया ना। एग लेइंग को ओविपोरस बोला जाता है। देखिए इतने सारे एनिमल्स हैं, सिर्फ बर्ड्स नहीं होते हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं जो एग लेइंग हैं, ठीक है। ओनली बर्ड्स नहीं होते हैं। जैसे आप देखिए स्टार्टिंग में पॉपुलर बर्ड्स दैट ले एग्स है, जैसे ऑस्ट्रिच है, ब्लैड ईगल है, इमू है, चिकन है, डक है, सारे मतलब नॉर्मल बर्ड्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। नीचे में एक मतलब बर्ड्स के अलावा जो ले करते हैं उनका नाम दिया हुआ है, जैसे फ्रॉग, टर्टल, सेंटिपिटल, देख रहे हैं। और एग्स का भी पिक्चर दिया हुआ है कि कैसे, देखिए यहाँ पे उनका एग्स का दिख रहा है, यहाँ पे स्पाइडर का ऊपर में दिख रहा है एग्स, स्नेक कैसे पकड़ा हुआ है एग्स, सैलमेंडर का एग्स देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लीजिएगा, ठीक है, अगर देखना है तो। यहाँ सारे मतलब एक्स के साथ फोटो है सबका। इसका भी एक्स देखिए यहाँ पे है, ये डक ब्लेंडेड प्लैटिपस है, क्रोकोडाइल है, सेंटिपिटल यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ सेम चीज़ है, ओविपोरस एनिमल्स का पिक्चर्स दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ओविपोरस। एग लेइंग एनिमल्स को बोला जाता है ओविपोरस। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है, ओविपोरस और विविपोरस में। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 5। बर्ड्स एंड मैमल्स हैव वन ऑफ द फॉलोइंग एज कॉमन फीचर, ठीक है। बर्ड्स और मैमल्स में एक चीज कॉमन होता है। हाँ, क्या कॉमन होता है भाई? अब ये तो बोल नहीं सकते कि उड़ सकता है, क्योंकि बर्ड्स सारे उड़ते हैं, जितने भी एप्स होते हैं जो किंगडम क्लासिफिकेशन किया हुआ है, पाइसेस, रेप्टाइल्स, सॉरी लाइन वाइज आएंगे, गलत बोल दिया मैंने, रेप्टाइल्स नहीं होगा, एम्फीबियंस पहले होगा, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, दैट एप्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा चीज है जो आपका सेम है? किसमें? बर्ड्स में भी सेम है कैरेक्टर और मैमल्स में भी सेम है। क्या क्या है? पिगमेंटेड स्किन, न्यूमैटिक बोन्स, विविपैरिटी और वार्म ब्लडेड। देखिए जो कॉमन है, ठीक है, बर्ड में और मैमल्स में, वो है आपका वार्म ब्लडेड, ठीक है। और वार्म ब्लडेड का मतलब क्या? गर्म खून। गर्म खून तो इंसान का रहता ही है, गर्म नेचर, मिजाज और नेचर भी रहता है। शायद इसीलिए इंसान कभी कभी मतलब बोलता है ना, बहुत गर्मी है उसके खून में, इस तरह का बोला जाता है ना। तो यहाँ ये वार्म ब्लडेड का मतलब वो नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा रहता ना तो यहाँ पे लिख दिया जाता गरम खून। जैसे गरम मसाला आता है ना, बोला जाता है गरम मसाला, वैसे ही यहाँ पे वार्म ब्लडेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि गरम खून होता है मैमल्स और एप्स में। होता क्या है समझते हैं, उसके लिए वो ट्रिक है, उसके लिए मैं समझाने के लिए लिखा है, छोड़ेंगे नहीं इसमें। देखिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑल्सो नोन एज एंडोथर्मस, ठीक है। एंडोथर्मस भी उन्हें कहा जाता है। आर स्पीसीज दैट आर रेगुलेट एंड मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर इंटरनली रिगार्डिंग ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन। बाहर के सराउंडिंग में जैसा टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग अपना बॉडी को ढाल लेते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। These biological features allow them to remain active and survive in a variety climates by generating their own heat and controlling heat loss। अगर कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगा, वार्म ब्लडेड नहीं रहेंगे, रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, तो वो मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि उनके जो ब्लड होता है वो वार्म ब्लडेड होता है, ठीक है।
गर्म खून नहीं, वार्म ब्लडेड होता है, ताकि वो, क्योंकि बाहर में ना टेम्परेचर कभी भी सेम नहीं रहेगा, ठीक है, सराउंडिंग का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होते रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को ढाल लेना, यही है वार्म ब्लडेड का मतलब। ओके, यहाँ डिफ्रेंशिएशन भी लिख दिया है, कोल्ड ब्लडेड भी होता है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब मत समझिएगा कि ठंडा खून, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड में वैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं या एनिमल्स आते हैं जो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग अपना बॉडी टेम्परेचर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे टेम्परेचर वैरीज विद द एनवायरनमेंट, जैसे टेम्परेचर बाहर चेंज होगा वैसे मतलब टेम्परेचर अपना चेंज कर लेंगे। लेकिन वार्म ब्लडेड में क्या होता है, मेंटेन अ रिलेटिवली कांस्टेंट टेम्परेचर, उनका वैसा नहीं होता है, वो मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फिश, इनवर्टिब्रेट्स है, इसका एग्जाम्पल है बर्ड एंड फ्यू अदर एनिमल्स। मतलब कॉमन आपका क्या हो जाएगा, वार्म ब्लडेड। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आइएगा, नेम द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड। ओके, वो ऐसे बर्ड का नाम बताना है जो बैकवर्ड, पीछे की ओर उड़ सकता है। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है, ठीक है। आपका ये ऑप्शन, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है पेंगुइन, हमिंग बर्ड, स्पैरो और वुड पीकर, ठीक है। मैंने ये चारों का पिक्चर लगा दिया है, देखिए कितने सुंदर दिखते हैं ये यहाँ दिख रहे हैं, अब तो दिखते ही नहीं है, खास करके ये, इसे बहुत मिस करती हूँ मैं, इसे बहुत रेयरली अब स्पैरो दिखता है, और इस सब का रीज़न हम ही लोग हैं। ये भी मुझे मुश्किल से ही दिखता होगा, हमिंग बर्ड तो अब क्या ही कहना, और ये तो भाई साहब इनका तो अलग जगह है, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा बर्ड है जो पीछे की ओर भी फ्लाई कर सकता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका पेंगुइन। तो पेंगुइन कैसे होगा, पेंगुइन फ्लाई करता ही नहीं है, ठीक है। पेंगुइन आप कभी देखे हो उड़ते हुए आसमान में, ठीक है। पेंगुइन फ्लाई नहीं करता है, वो लैंड में रहता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हमिंग बर्ड है। स्पैरो भी देख लेते हैं, स्पैरो भी कभी भी, अगर आपने गौरैया को ध्यान से देखा होगा तो कभी भी बैकवर्ड नहीं फ्लाई करता है, बैकवर्ड नहीं उड़ता है, ठीक है। और वुड पिकर का तो अगर आप फ्लाई करते हुए देखे होंगे तो मे भी हो सकता है बता सके, बट वुड पिकर भी बैकवर्ड फ्लाई नहीं करता है। जो बैकवर्ड फ्लाई करता है वो है हमिंग बर्ड, ठीक है। ये रहा हमारा हमिंग बर्ड। इसका देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका विंग्स का स्ट्रक्चर देखिए, वो खुद बैकवर्ड रखा हुआ है। और वैसे वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ इसमें, वरना मैं दिखा देती कि कैसे ये लोग बैकवर्ड फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज हमिंग बर्ड, द स्मॉलेस्ट बर्ड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है, इन मोस्ट ऑफ द लोअर वर्टिब्रेटल ग्रुप्स देयर इज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, however there is one exception among these groups, identify that group from the option given below। देखिए जितने भी वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, मतलब कॉर्डाटा के अंदर वर्टिब्रेट क्या बोलेंगे उसे, क्लास, फाइलम के अंदर जो आते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो क्लास आता है, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल या मैमिलिया बोलिए, उनमें सब में लगभग डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन आपको पता होगा ना कि एक बार ब्लड आता है बॉडी में, हार्ट में आता है बॉडी से, उसके बाद उसको फिल्टर करने के लिए लंग्स में भेजा जाता है। लंग्स में वो फिल्टराइज होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर उसको वापस से पूरे बॉडी के पार्ट्स में भेजा जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस है, तो इसको कहाँ चली जा रही हूँ मैं, प्लांट किंगडम में डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। तो इन चारों क्लास में वो कौन सा क्लास है जिसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इन चारों में से पहले क्या क्या है, रेप्टिलियन क्लास है, फिश क्लास है, एम्फीबियंस है और बर्ड क्लास है। जिनमें नहीं होता है, ठीक है, वो है आपका फिश क्लास या पाइसेस बोल सकते हैं, ठीक है। फिश क्लास में होता है सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि उनके जो हार्ट होते हैं वो 2 चैम्बर के होते हैं, तो सर्कुलेशन भी सिंगल होता है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे, अगेन डायग्राम, पिक्चर में देख रहे होंगे कि सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन का पिक्चर दिया हुआ है। समझाने के लिए मैंने पिक्चर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसमें एक साइड में ब्लू कलर है, एक साइड में रेड कलर है, मतलब एक साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। इसका हार्ट यहाँ पे है, किसका, ये किस में होगा, ये फिश में होगा। फिश के बाद जितने भी क्लासेस आते हैं उन सब में डबल सर्कुलेशन
होता है, ठीक है। गिल कैपिलरीज है, ऑल अदर गिल कैपिलरीज, गिल्स के कैपिलरीज हैं क्योंकि वहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होता है। यहाँ लिखा हुआ है लंग्स के कैपिलरीज और ऑल अदर कैपिलरीज, और इनका हार्ट बीच में आप देख रहे हो, एक बार यहाँ ट्रैवल हो रहा है, उसके बाद फिर हार्ट में आ रहा है, यहाँ से आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर हार्ट में आ रहा है, फिर जा रहा है, सर्कुलेशन यहाँ लंग्स में, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, क्या हुआ, ब्लू से रेड हो गया, मतलब CO2 से आपका O2 हो गया, फिर वापस से हार्ट में आ रहा है, फिर उसके बाद पूरे बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो वो डबल सर्कुलर, इसमें क्या हो रहा है, सिंपली क्या हो रहा है कि ये कैपिलरीज के थ्रू क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है, वापस जा रहा है गिल्स के थ्रू, वहाँ पे गिल्स होगा ना, लंग्स नहीं होगा, और क्योंकि ये सारे क्या है एक्वाटिक एनिमल्स है, गिल्स में जा रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है, आपका CO2 से O2 जा रहा है, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, O2 मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और फिर पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाए, मतलब यहाँ पे दोबारा हार्ट में वो नहीं जा रहा है, तो क्या कहलाएगा आपका सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ पे एक बार फिर से हार्ट में जाता है, उसके बाद फिर वो हार्ट भेजता है पूरे बॉडी पार्ट में, इसलिए इट इज डबल सर्कुलेशन। द करेक्ट आंसर विल बी फिश, क्लास फिश, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन, ठीक है। निम्नलिखित में किस जानवर की आंत सबसे छोटी होती है। स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन किस में होता है, ये चारों में, काऊ, रैबिट, लायन, गॉट, इन चारों में स्मॉलेस्ट, गाय, खरगोश, शेर, बकरी, चारों में से किसमें सबसे छोटा इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन तो समझते ही होंगे आप लोग, इंटेस्टाइन आंत जिसको लिखा हुआ है होता है। देखिए करेक्ट आंसर होगा आपका लायन, ठीक है। क्यों, अब इसका रीज़न ये है, छोटा होने का रीज़न ये है कि बाकी आप तीनों अगर देख रहे होंगे, बाकी तीनों मतलब काऊ जो आपको देख रहा है बहुत अच्छे से, क्या बात है मेरे बारे में बात कर रहे हो, रैबिट नहीं देख रहा है आपको लग रहा है, पर वो देख रहा है, कितना क्यूट सा है। और ये हमारी प्यारी जो आपको हमेशा जो आपको कहीं ना कहीं दिख जाती होगी, हमारी प्यारी दुलारी, ठीक है, कोई ना कोई अगर नाम रखा होगा तो आप समझ जाइएगा, हमारी प्यारी दुलारी। ये तीनों अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये तीनों क्या होते हैं, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन नहीं हार्बीवोरस, वेजिटेरियन नहीं बोलेंगे, हार्बीवोरस बोलेंगे। हार्बीवोरस का मतलब वो होता है ग्रास ईटर, घास खाने वाले जानवर, ठीक है। गाय है, रैबिट है, रैबिट भी घास ही खाता है, ठीक है, गाजर भी खा रहा है, तो मतलब वेजिटेबल्स खा रहा है। और ये गॉट है, ये बकरी है, ठीक है, ये भी घास ही खाती है। तो क्या होता है ना, घास जो है, ठीक है, लीव्स या घास जो है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज, और ये सेल्यूलोज जो होते हैं ना, ये उसी में प्रेजेंट होते हैं, ग्रास में प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में ना टाइम लगता है, ठीक है। अब टाइम लगता है, इसीलिए डाइजेस्ट करके उसे एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगता है, इसीलिए जितने भी ग्रास ईटर है ना, उनके जो इंटेस्टाइन होते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं। अब हमारे जो शेर हैं या फिर लायन हैं, हमारे जंगल के जो राजा हैं, वो तो घास खाते नहीं है, ठीक है, वो खाते हैं अच्छा खासा मांस, ठीक है, वो जिसे बोला जाता है कार्निवोरस है, कार्निवोरस। तो उनका इंटेस्टाइन क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वो घास नहीं खा रहे भाई, वो फ्लैश खा रहे हैं, और फ्लैश में सेल्यूलोज नहीं होता है, ठीक है, फ्लैश में प्रोटीन रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा, फैट रहेगा, ठीक है। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उतना क्या बोलेंगे, लॉन्ग इंटेस्टाइन का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन जिनमें प्रेजेंट होता है वो है आपका लायन, हमारे जंगल के शेर का, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन है वो जंगल का राजा ही। आ जाइए, बहुत खतरनाक डरावना टाइप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन है। यहाँ तो मैं आराम से हाथ लगा सकती हूँ, इतना हिम्मत नहीं है कि जाके हाथ लगा दूँ, ठीक है। यहाँ मैं इसे कोबरा, किंग कोबरा को भी हाथ लगा दिया, पाइथन को भी लगा दिया, कराइट को भी लगा दिया, और ये क्यों कौन सा एक होगा, वाइपर, वाइपर को भी हाथ लगा दिया, जो भी कर दिया, पर ये सामने जाके बिल्कुल ना करे। आपको सांप से डर लगती है कि नहीं, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चारों में से सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा पूछ रहा है क्या? नहीं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन नॉन पॉइजनस है, मतलब जिसमें विष नहीं है, विषधारी नहीं है। इन चारों में से कौन है? कोबरा है, वाइपर है, पाइथन है, कराट है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना अगर क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर रहे होंगे तो। बस सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है। आंसर इसका पाइथन होगा, ठीक है। अब आपको पूछना या जानना ज़रूरी है क्यों पाइथन होगा, क्योंकि देखिए ये जो तीनों है ना, ये भाई साहब, ये भाई साहब और ये भाई साहब, ये डसते हैं, ठीक है। पाइथन भाई साहब जो है ना, पाइथन सर है ना, ये डसते नहीं, ये सीधे निगल जाते हैं उसे, ठीक है। जो भी उनको खाना पीना मिलता है उसे सीधे निगल जाते हैं। निगलते ये भी है, ठीक है, ये भी निगलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निगलते हैं, लेकिन इनमें जो फंक्शनिंग रहता है डसने वाला, ठीक है, और पाइथन में डसने वाला नहीं रहता है। ओके, आपको पाइथन दिख रहा है ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको डस जाएगा, सीधे आपको खा ही जाएगा वो। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका है पाइथन। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जहरीला क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन अर्थ। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपको जीके में भी काम आ जाएगा। है तो ये सब बायोलॉजी के एनिमल किंगडम के, लेकिन आपका इससे जीके भी स्ट्रांग हो जाएगा कि कौन सबसे इंटेलिजेंट है, कौन लार्जेस्ट है, कौन स्मॉलेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान मैमल, ठीक है, स्तनपायी, पायनी, हाँ पायनी लिखा हुआ है, स्तनपायी है, मतलब ये चारों में से कौन है, वो कौन सा मैमल है जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। पिक्चर देख के तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आप देखते नहीं होंगे, जैसे ही मेरा स्लाइड जाता होगा आप सिर्फ ढूंढते होंगे पिक्चर दिखो ना यार, कितना सही सही पिक्चर है। अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बनाया मैंने, आपको समझाने के लिए बनाया, क्योंकि ये है बाबू साइंस, और साइंस में चाहिए वेल प्रूव्ड क्या होता है कि आप जब तक साइंस में जितने भी टॉपिक्स है ना उनको देखिएगा नहीं, और खास करके बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में इट्स पॉसिबल टू सी द थिंग्स विच यू आर स्टडिंग, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बायो की खासियत है, इसीलिए मुझे बायो बहुत पसंद, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली देख सकते हो, ठीक है। तो पिक्चर लगाने का यही रीज़न रहता है कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि कैसा वो दिखता है जो आप क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, क्या है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डॉल्फिन, एलिफेंट, डियर और हिप्पोज, ठीक है। एलिफेंट भले ही शरीर से बड़ा होता है लेकिन बुद्धि से बिल्कुल नहीं होता है। डियर स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट नहीं होता है, स्मार्ट होता है, इसीलिए शेर देख के भाग जाता है जल्दी से, ठीक है। हिप्पोज का तो मुझे नहीं पता, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं रहता है, क्या वो स्मार्ट कहेंगे, हम डम्बो कह सकते हैं। आई एम नॉट जजिंग एनिमल्स को, जज नहीं कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू देयर शेप साइज जो भी है, मैं उनका बिहेवियर के वाइज अकॉर्डिंग टू जज कर रही हूँ, बिहेवियर के वाइज बता सकती हूँ। डॉल्फिन को आप लोगों ने अगर वीडियो वगैरह में देखा होगा कि डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और वो मैमल्स होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट फिश, मैमल्स, दे आर मैमल्स, दे डोंट ले एग्स, वो एग नहीं ले करते, ठीक है, पानी में रहते हैं लेकिन बच्चे को बर्थ करते हैं, बेबी को बर्थ, मतलब क्या बोलेंगे उसे अगर बोला जाए तो, अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते, ठीक है, इसीलिए दे आर मैमल्स। और क्या होता है, आप वीडियोस वगैरह में देखे होंगे कि डॉल्फिन का ना जो रिएक्शन होता है टुवर्ड्स मैन, ठीक है, कुछ भी उन्हें सिखाया जाता है तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, इवन हमको लगता है डॉग से भी जल्दी सीख जाते हैं। और जैसा वो रिस्पॉन्स देते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बॉडी, और देखिए जैसे कितना सुंदर यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे है, एक पिक्चर यहाँ पे और एक पिक्चर यहाँ पे, ठीक है, कैसे कोऑर्डिनेशन किए हुए हैं दोनों, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, ये डॉल्फिन में होता है, इसीलिए उन्हें बोला जाता है इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन द अर्थ। देख लीजिए, आपसे भी इंटेलिजेंट कोई है तो कभी घमंड मत खाइएगा, और वो भी एक मैमल है, आप भी तो एक मैमल हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपोरस। ओविपोरस याद है ना, एग लेइंग एनिमल्स, ठीक है, कुछ सेकंड पहले ही बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में आया था कोई क्वेश्चन, एग लेइंग एनिमल्स के बारे में बताया था कि एग लेइंग एनिमल्स को बोला जाता है ओविपोरस। ये चारों में से वो कौन है जो एग लेइंग है? प्लैटिपस, फ्लाइंग फॉक्स, बैट, एलिफेंट, व्हेल। देखिए सारे मैमल्स है, सारे मैमल्स के ही नाम लिखे हुए हैं। प्लैटिपस हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गया, एलिफेंट हो गया, व्हेल हो गया, सारे मैमल्स के ही नाम लिखे हैं। इन चारों में से कौन है जो
अब आप पिक्चर के साथ नहीं बता सकते हो कि हाँ कौन सा करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने ना चारों के ऑप्शन की पिक्चर्स लगा दिए हैं। अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही ऑप्शन है इसका प्लैटिपस। प्लैटिपस इज द मैमल, डक लाइक शेप होता है उनका माउथ का, ठीक है, आप देख रहे होंगे। और ये देखिए कितना क्यूट सा सोया हुआ है, बेबी है, ठीक है, प्लैटिपस का बेबी है। मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने लगा दिया। आप भी इसे देख के थोड़ा मतलब अच्छा गुड फील करोगे, इसीलिए। कितनी प्यार से सोया हुआ है ये एनिमल, ठीक है, प्लैटिपस का बेबी है वो, ठीक है। ये आपका एलिफेंट जो आपका थर्ड है, ये आपका व्हेल, और ये है आपका फ्लाइंग फॉक्स बैट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है प्लैटिपस। प्लैटिपस वैसे मैमल होते हैं जो अपने बेबी को बर्थ नहीं देते, एग ले करके बर्थ देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बर्थ नहीं होता है बेबी का, एग ले करते हैं वो, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द मोस्ट पॉइजनस फिश, सबसे जहरीली मछली कौन सी है। हमने जहरीली सांप देख लिया था, नहीं उसमें वो नॉन पॉइजनस पूछा गया था। इसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से सबसे जहरीला मछली कौन सा है। क्या क्या नाम है, पफर फिश, पॉर्क्यूपाइन फिश, पिरानास, एंगर फिश, ठीक है। देखिए ये चारों जितने भी पिक्चर में दिख रहे हैं ना, चारों जहरीले हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन समझिएगा ठीक से, यहाँ पूछा जा रहा है कि मोस्ट जहरीला मतलब सबसे जहरीला कौन है चारों जहरीला, ये चारों जहरीला ही है, ये चारों फिशेस। अब एक एक करके बताते हूँ मैं कि कौन कौन नाम के अकॉर्डिंग कौन इसमें कौन सा कलर जाएगा सही। ब्लू ले लेती हूँ, ब्लू कलर, पफर फिश, अच्छा ब्लू ही है उसका, येलो, पफर फिश ये है, ठीक है, पफर फिश। देन क्या है, पॉर्क्यूपाइन फिश ये है 2 नंबर, ओके। थर्ड क्या है, पिरानास, ये तो आप देख के समझ होंगे पिरानास कैसे दिखता है। और फोर्थ है ये एंगर फिश, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मोस्ट पॉइजनस जो होता है, सबसे ज्यादा पॉइजनस जो होता है वो है पफर फिश, जो सबसे पहला वाला है, ठीक है। पफर फिश सबसे ज्यादा पॉइजनस होता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछा है क्यों, सब जगह क्यों हर जगह वाई नहीं करना चाहिए, ठीक है, वाह करना चाहिए कभी कभी। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फीबियन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन चारों में से कौन सा है जो एम्फीबियन नहीं है। हाइला, क्रोकोडाइल, टॉड, सैलमेंडर, चारों की पिक्चर यहाँ पे है, आप देख सकते हो, ऑफ कोर्स दे सकते हो, ये है हाइला, ठीक है। हाइला इसे बोला जाता है जो पेड़ में रहता है ना, क्या ये है आपका हाइला नंबर 1, ये है आपका क्रोकोडाइल नंबर 2, नंबर 3 टॉड है आपका ये, और नंबर 4 सैलमेंडर ये, ठीक है। हाइला ट्रीज में रहते हैं, ट्रीज वाले फ्रॉग को बोला जाता है हाइला, नाम है उनका, साइंटिफिक कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये हाइला और टॉड थोड़े से फ्रॉग से बड़े होते हैं, जो पानी आने के बाद अलग सी आवाज आती है ना, कभी बचपन में सुना होगा, बहुत तेज और मतलब उनका वॉइस बॉक्स बहुत बड़ा होता है, इसीलिए वो उतना मतलब लाउड साउंड आता है टॉड की। अकॉर्डिंग टू मेंढक टर करते हैं, लेकिन टॉड टर नहीं करते हैं, कभी आपने सुना होगा तो बताइएगा, ठीक है। और सैलमेंडर कुछ स्लिपरी टाइप का छिपकली आगे कभी देखा होगा, उसे सैलमेंडर कहते नहीं, वो सैलमेंडर नहीं है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। सैलमेंडर कुछ ऐसे रहते हैं। तो ये तीनों एम्फीबियंस है। अब इनमें एम्फीबियंस कौन नहीं है, ये, क्योंकि इनके देख रहे हैं इनकी बॉडी के ऊपर की परत आपको पता चल रहा होगा। अब पानी में बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लैंड और वाटर दोनों में रहते, ये रेप्टाइल्स में आते हैं, ये रेंगते हैं, ये सब रेंगते नहीं है, ठीक है। रेंगने वाले और इनकी जो बॉडी की कवरेज होती है वो स्केल्स और हार्ड सब्सटेंस से बनी हुई रहती है रेप्टाइल्स की, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या है, एम्फीबियन नहीं है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है हमारा कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस। आइडेंटिफाई, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसे पूछ रहा है कि चारों में से ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, मतलब खून का सर्कुलेशन, खून जा रहा है बॉडी में, किसके, फिश के बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, इन चारों में से वो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पहला है ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल गोज ओनली टू द गिल्स। ये हम लोगों ने देखा था थोड़ा देर पहले ही, हम लोग डायग्राम देखा था ना जो सिंगल सर्कुलेशन का, ठीक है। ये सही है, करेक्ट है, उनका ब्लड वेंट्रिकल में ही जाता है गिल्स के थ्रू पहले। ब्लड फ्रॉम द गिल्स इज पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर ब्लड क्या होता है गिल्स के थ्रू ही पूरे बॉडी में
क्या किया जाता है, ट्रांसफर कराया जाता है। ये भी करेक्ट है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। अ टू चैम्बर्ड हार्ट हैज डबल सर्कुलेशन, ये गलत है। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे कि फिशेस में डबल सर्कुलेशन नहीं होती है, सिंगल सर्कुलेशन होती है। टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं बट सिंगल सर्कुलेशन होते हैं। लास्ट देख लीजिएगा, लास्ट भी देख ही लीजिए, ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द आर्ट्रियम। हाँ, बॉडी में ब्लड जो होता है वो आपका आर्ट्रियम के थ्रू एंटर करता है, ये भी करेक्ट है। तो द इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अ टू चैम्बर्ड हार्ट हैज डबल सर्कुलेशन, नहीं, सिंगल सर्कुलेशन। टू चैम्बर हार्ट होता है और सिंगल सर्कुलेशन होती है। आप अगर पिक्चर में देख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हार्ट की डायग्राम दी हुई है। ओह, सेम हो गया ना, ये हार्ट की डायग्राम दी हुई है और इनमें आर्ट्रियम ऊपर है, नीचे में वेंट्रिकल है। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है रेस्पिरेशन अकर्स बाय गिल्स और लंग्स इन एनिमल ऑफ क्लास। सिंपल क्वेश्चन है, अभी जस्ट ऊपर में बताया है कि रेस्पिरेशन पाइसेस, रेप्टाइल, एप्स, एम्फीबियन, वो कौन से क्लास है एनिमल किंगडम का जिनमें गिल्स और लंग्स दोनों के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो ऑब्वियसली एम्फीबियंस में ही होता है। जब वो एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब जब उनका डेवलपिंग स्टेज होता है, तब वो यूज करते हैं, यहाँ होता है, यहाँ होता है गिल्स का यूज, ओके, और यहाँ जब वो लैंड में आ जाते हैं तो लंग्स का यूज होता है फॉर रेस्पिरेशन। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज, आय हाय, इतने सारे फ्रॉग, इतने सारे फ्रॉग देख तो मैं घबरा गई। आपने कभी देखा है इतने सारे फ्रॉग? आपको फ्रॉग से डर लगता है कि नहीं? मुझे घिन आती है, डर नहीं लगता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ट्री फ्रॉग, इनमें से कौन सा है जिसे हम लोग ट्री फ्रॉग कहते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से किससे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? ना ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शंस दिया हुआ है, राना, टिग्रीना, टॉड, सैलमेंडर, हाइला। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका हाइला। हाइला डायग्राम, सॉरी पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है लीव्स में है। ये ट्री फ्रॉग इसलिए बोला जाता है ना कि अक्सर ये पेड़ों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और राना टिग्राना ये कॉमन नेम है, नहीं कॉमन नहीं, साइंटिफिक नेम है आपका ये नॉर्मल फ्रॉग का, ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। सेकेंड नंबर है आपका टॉड, टॉड का आपको बताया था मैंने, टॉड है। सैलमेंडर है आपका यहाँ पे, ये थर्ड नंबर वाला। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़ने से पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं और बताते हैं कुछ अदर चीज़। अब इतना देर से पढ़ाई कर लिए, मैं भी थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ 5 मिनट का या 2 मिनट का। ठीक है, और 5 मिनट के 2 मिनट के ब्रेक में बताती हूँ कि झारखंड कांस्टेबल पेपर 2 की ये कोर्स है हमारी। ठीक है, 2023 का और 2024 की कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। ये सारी तीनों चीज़ों की कोर ऑफर प्राइस है, अभी चल रहा है 499 की है। अगर आपको ये चाहिए झारखंड कांस्टेबल वाला, ठीक है, कोर्स पेपर 2 का है कोर्स, अगर आपको चाहिए तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप में जाके, स्टडी फॉर गोल्स ऐप में जाके सबसे पहले तो आप डाउनलोड कीजिए। ये रहा आपका पिक्चर। ठीक है, कि ये ऐप है आपका, ये वाला, ये ऐप जाके डाउनलोड कीजिए, तब आपको ये मिलेगा। ये आप डाउनलोड कीजिएगा, ये आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। 499 की कोर्स है, जाके खरीदिएगा। अभी ऑफर प्राइस चल रही है, मतलब प्राइस कुछ और है, अभी ऑफर प्राइस चल रही है, इसीलिए 499 में आपको अवेलेबल है। ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट कोर्स है, ये सारी चीज़ों की जो आपको हेल्प करेगा झारखंड कांस्टेबल के प्रिपरेशन के लिए। ओके, चलिए ब्रेक खत्म हुआ, आइए वापस आते हैं हमारे एनिमल किंगडम में। चलिए, क्वेश्चन ये है, विच इज द लार्जेस्ट मैमल, सबसे बड़ा मैमल कौन सा है इन चारों में से? इधर पहले देख लेते हैं, उधर बाद में देखिए। ठीक है, इन चारों में से सबसे लार्जेस्ट मैमल कौन सा है? आज क्वेश्चन थोड़ा जीके टाइप का है, लेकिन फिर भी जानिए। देखिए, जीके में ना आपको रीजन नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको यहाँ पे रीजंस बता रही हूँ। एक मिनट,
मैं आपको यहाँ पे रीजंस बता रही हूँ कि क्यों है वैसा, ठीक है। जीके में आपको डायरेक्ट बस टिक करा जाएगा कि हाँ ये होता है लार्जेस्ट, ये होता है स्मॉलेस्ट। यहाँ बायोलॉजिकल रीजन बता रही हूँ मैं कि क्यों होता है। चलिए, अफ्रीकन एलिफेंट, मेल हिपोपोटामस, ब्लू व्हेल, मेल हैम्बर हेड शार्क, ठीक है, ये 4 है। तो लार्जेस्ट मैमल जो होता है वो है आपका ब्लू व्हेल, ठीक है। एक पिक्चर मिल गया हमको, कहीं से ढूंढा मैंने, जिसमें आप देख सकते हो कि व्हेल की जो साइज है ना उसके अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स आ जा रहे हैं। ये हाथी क्या है, हाथी यहाँ लिखा हुआ है अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन हाथी, ये तो व्हेल का मुझे लगता है उसका फिन के शेप का दिख रहा है। डायनासोर्स भी, एक स्कूल बस भी, मतलब एक व्हेल के अंदर ही सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। तो भाई साहब सबसे लार्जेस्ट होगा ब्लू व्हेल। कभी अगर आपने पिक्चर्स वगैरह मतलब मूवीज़ वगैरह अगर देखी होगी तो इनमें कहीं किसी मूवी में देखा होगा आपने कि व्हेल की जो साइज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और व्हेल एकमात्र क्या है, मैमल है, ठीक है, ओके। दिखता मछली जैसा है लेकिन मैमल है। ये तो एग्जाम्पल आपको उसका हो गया। अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है वो, हाँ अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे दिया हुआ है लार्जेस्ट मैमल, लार्जेस्ट लैंड एनिमल बोला जाता है एलिफेंट को, ठीक है, लार्जेस्ट लैंड एनिमल, लेकिन यहाँ मैमल की बात हो रही थी, इसीलिए अफ्रीकन एलिफेंट नहीं होगा। और उस पिक्चर से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कितनी बड़ी साइज होती है एक ब्लू व्हेल की, ठीक है। ओहो, हट जा भाई। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। क्लास वाइसेस आर completely aquatic animals. Which of the following is not a characteristic of Pisces? ठीक है, क्लास वाइसेस मतलब फिश क्लास फिश की बात हो रही है, ठीक है, क्लास फिश। ओह, पहले लिखती हूँ क्लास और फिर लिखती हूँ फिश, ठीक है। ये 4 कैरेक्टर्स लिखा हुआ है उनके बारे में। अब पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। पहला है देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स। ऑफ कोर्स आप देखे होंगे मछली की जो ऊपर वाली परत होती है, त्वचा होती है, वो स्केल से कवर्ड होती है। कभी अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन जो लोग होंगे वो लोग समझ रहे होंगे कि जहाँ मछली बनती है वहाँ देखिएगा कि हटाती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो स्केल्स निकलता है, छोटा गोल गोल इस तरह का रहता है, कुछ इस तरह का, ठीक है, या फिर इस तरह का भी रहता है, तो वो निकाला जाता है। तो उसकी जो ऊपर वाली त्वचा होती है वो ढकी हुई रहती है स्केल से, ठीक है। तो ये करेक्ट है। सेकेंड है दे आर वार्म ब्लडेड क्रीचर्स, ये गलत है, ठीक है, वो वार्म ब्लडेड नहीं होते हैं। मैंने पिछले ही कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था कि जो फिशेज होती हैं वो वार्म ब्लडेड नहीं होती है, वो कोल्ड ब्लडेड होती है, ठीक है। आगे भी पढ़ेंगे वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड के बारे में, पहले बताया था। आगे देखते हैं ना पहले और क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में। देयर हार्ट्स हैव ओनली 2 चैम्बर, यस देयर हार्ट्स, और उनके पास सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। डी नंबर है दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग देयर गिल्स, यस ये भी करेक्ट है। वो ऑक्सीजन डिजॉल्व वाटर, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होता है उसको यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन बाय यूजिंग गिल्स, ठीक है। तो गलत क्या था, गलत ये था कि वार्म ब्लडेड लिख दिया था, जबकि होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड। देखिए अब कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड के बारे में पढ़ लिया, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कैसे कौन होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होता है उनमें, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऑल्सो नोन एज एक्टोथर्म, उनमें एंडो था, इनमें एक्टो है, ठीक है। All species they rely on external environment condition to regulate their body, वो डिपेंड करते हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जैसा चेंज हो रहा है वैसे ही अपना बॉडी टेम्परेचर भी चेंज कर लेते हैं। Unlike warm-blooded animals, they do not have internal mechanism to maintain consistent body heat which affect their activity level and metabolism based on the surrounding temperature। क्या होता है कि अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर को मेंटेन वो नहीं कर पाते क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। वो जैसा टेम्परेचर चेंज हो रहा है बाहर वैसे ही चेंज जाते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे स्नेक है, ये आपका लिजार्ड है, ग्रीन कलर क्यों कर दिया पता नहीं, फिर ये आपका बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई आपका आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, जैसे यहाँ पिक्चर में कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कर देखिए लिखा हुआ है स्नेक और क्रोकोडाइल, फ्रॉग, लिजार्ड,
एलिगेटर और फिश, ठीक है, ये सारे कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। और वार्म ब्लडेड में कौन आता है? वार्म ब्लडेड में आपका सिर्फ आता है मैमल्स और एव्स, बर्ड्स, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू द बाहर के टेम्परेचर के अपने बॉडी को रेगुलेट कर लेते हैं, ये नहीं कर पाते, इसलिए क्या होता है ना, ठंडा के मौसम में जाके छिप जाते हैं। देखे होंगे आप जनरली ठंडे के मौसम में छिपकली वगैरह नहीं दिखता है घर में, क्योंकि ये छिप जाते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये है, आजा भाई। क्वेश्चन नंबर 19 ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू क्लास स्पाइसेस। बहुत सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का दिया हुआ है, देख रहे हैं। पूछा जा रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा है जो स्पाइसेस किंगडम से सॉरी क्लास से नहीं है, मतलब फिश क्लास फिश से नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, देखिए जेलीफिश, डॉगफिश, सिल्वरफिश, स्टारफिश, सबका फिश नाम ही रहा है, मतलब बस फिश वाला, बस एक अगर ये आ जाता ना नाम बस फिश के साथ, तो आप क्या होते हैं, कंफ्यूज नहीं होते और टिक कर देते हैं। कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के जिसमें फिश लगा हुआ है वैसे ऑप्शंस लगाए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है डॉगफिश, ठीक है। अगर आप लोगों ने इनवर्टिब्रेट्स पार्ट 1 एनिमल किंगडम की पार्ट 1 देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ डॉग फिश ही क्यों लिखा है मैंने, डॉग फिश को ही क्यों टिक किया है, क्योंकि बाकी सारे इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। जेली फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, सॉरी सिल्वर फिश हो गया, स्टार फिश हो गया। आप अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन में आप यहाँ पे ये कर देती हूँ। ऑप्शन ए जेली फिश, ठीक है, डॉग फिश ये है आपका ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 ये है आपका ऑप्शन 3 सिल्वर फिश, स्टार फिश ये है आपका ऑप्शन 4। ओके, आपका जेलीफिश निडेरिया फाइलम, निडेरिया क्लास से आता है या फाइलम भी बोल सकते हैं आप। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा फाइलम, स्टार फिश इकाइनोडर्माटा। तो बचा क्या, डॉग फिश। डॉग फिश ही वो फिश है जो आपका पाइसेस किंगडम से आता है, कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। काम क्यों नहीं कर रहे हो भाई, अच्छे से काम करो। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, राना टिग्राना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच एनिमल। राना टिग्रीना किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? कुछ समय पहले ही मैंने बताया है, ठीक है। वुल्फ, एशियन फ्रॉग, टाइगर, लेपर्ड। तो इसका सही आंसर क्या है, एशियन फ्रॉग। राना टिग्राना जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है किसका, एशियन फ्रॉग का। ओके, नॉर्मल फ्रॉग जो मिलता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। हार्पेटोलॉजी, ऑन ऑप्थेमोलॉजी, ठीक है, एंड एंथ्रोपोलॉजी और ऑर्थिनोलॉजी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप बताइए मुझे ये कमेंट सेक्शन में कि इन चारों ऑप्शन में पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। आ जाइए। अच्छा, आप लोगों को बता दूं कि हमारी एक और नई बुक आ गई है और वो बुक है कंप्यूटर की सामान्य ज्ञान की बुक, ठीक है। ये हमारी बुक आज ही लॉन्च हुई है 23/8/2024 रांची में, और बाकी जगहों में दूसरे दिन, जैसे हजारीबाग, बोकारो और धनबाद में दूसरे दिन हो जाएगी, सारे बुक स्टोर में अवेलेबल हो जाएगी। ये हमारी न्यू लॉन्च बुक है अभी, ठीक है, अभी ही निकली है ये बुक सामान्य ज्ञान की। 20+ प्रैक्टिस सेट है कंप्यूटर की, स्पेशली कंप्यूटर के लिए ये बुक बनाई गई है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जाइए बुक स्टोर से, जल्दी जल्दी खरीदिए, वरना खत्म हो जाएगी तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। चलिए आ जाइए। अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किया है आप तो जाके डाउनलोड कर लीजिए। अगर वो बुक आपको अगर नहीं मिल रही है बुक स्टोर में तो आपको, अगर आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे नंबर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, हमारे ऑफिस की नंबर। ऑफिस से भी आप कॉल करके वो बुक ऑर्डर करवा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर S4G, स्टडी फॉर गोल्स में अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए। आपको किन की वीडियोज़ आ रही है उनकी अपडेशन मिलते रहेगी, ठीक है।
चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये था आपका बायोलॉजी सेट 5 का पार्ट 2 एनिमल किंगडम। जल्दी आते हैं पार्ट 6 के साथ, सॉरी पार्ट 6 नहीं, सेट 6 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।